नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपसे बात करूंगी लिब्रा लग्न वालों के लिए अक्टूबर का मंथली प्रेडिक्शन क्या कहता है। अक्टूबर का मंथली प्रेडिक्शन मैं लिब्रा वालों का, तुला लग्न वालों का स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप कभी भी किसी भी मंथली प्रेडिक्शन के बारे में जानें, उससे पहले आप ये देख लें आपकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है, किस प्लैनेट की चल रही है, उन प्लैनेट्स के बारे में, और साथ में जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं सैटर्न, राहु, केतु और जुपिटर, उनके बारे में आप कंबाइन करके समझ सकते हैं कि ओवरऑल क्या होगा आपकी उस मंथ में, क्या हो सकता है, कितनी क्या प्रोबेबिलिटी है किसी चीज़ की, किसी इवेंट के होने की। क्योंकि हर चीज़ जो मंथ में आप प्रेडिक्शन सुनते हैं वो नहीं हो जाती है। उसके लिए आपकी कुंडली में क्या कैसा टाइम चला है, क्या इवेंट्स हो सकते हैं, वो आपकी महादशा ही बताती है, उसका लॉर्ड, उसके साथ अंतरदशा का क्या कॉम्बिनेशन है, फिर ये जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं जो ट्रांजिट करते हैं, सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, उनका इफेक्ट। तो आप देखेंगे, मैं कभी उस पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत लेक्चर जैसा कुछ बना सकती हूँ, या फिर उसके लिए सेपरेट वीडियो जिसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि महादशा कैसे इफेक्ट करती है और उसके साथ ये जो ट्रांजिट्स होते हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं, वो हम सेपरेटली जानेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं बात करती हूँ लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए कैसा रहेगा, तुला लग्न वालों के लिए। तो पहले शनि वक्री है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है एक्वेरियस साइन में, कुंभ राशि में, और वो शतभिषा नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में है। तो ये जो राशि है ये आपके पंचम भाव में आती है, कुंभ राशि। और जो शनि है उसकी जो मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न, वो आती है आपके चौथे भाव में। तो पंचम भाव में जब तक कि ये रहेगा तो ये आपके तीसरी दृष्टि से, थर्ड एस्पेक्ट से सेवन्थ हाउस को, सातवें घर को, 11th हाउस को सेवन्थ एस्पेक्ट से, और सेकंड हाउस को 10th एस्पेक्ट से देखेगा और उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। तो ओवरऑल क्या होगा इस टाइम पीरियड में जब तक कि ये यहाँ पे रहेगा। अगर ये आपकी भी कुंडली में रेट्रोग्रेड है तो रेट्रोग्रेड वाला पीरियड जब जब चलेगा तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में डायरेक्ट है तो डायरेक्ट वाला टाइम पीरियड आपके लिए सबसे अच्छा होगा। बट ऐसा नहीं है कि आपके लिए दूसरा वाला टाइम पीरियड अगर आपका कोई है डायरेक्ट तो वो रेट्रोग्रेड वाला खराब ही हो जाएगा, नहीं। एक्चुअली शनि क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, एक्वेरियस साइन में है, तो वो सभी के लिए अच्छा ही करेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप उसको चंद्रमा से भी देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो मैं लग्न से बता रही हूँ, चंद्रमा आपकी कुंडली में खुद कहाँ पे है। तो अगर आपकी 7.5 चल रही होगी तो हो सकता है जब शनि चंद्रमा के आसपास होता है, जैसे चंद्रमा से एक घर पीछे, चंद्रमा के साथ और चंद्रमा के एक घर आगे, तो चीज़ों को इस तरीके से इफ़ेक्ट करता है कि आपको मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा देता है, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर देता है। और आपको प्रॉब्लम्स, अगर आपके लाइफ में हर चीज़ सही भी चल रही है तब भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसमें आप मेंटल प्रेशर फील करोगे, तो वो चीज़ें होंगी ही होंगी। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है इस टाइम पीरियड में। तो ये अगर आपकी शादी का टाइम चल रहा था, आप सोच रहे थे शादी करने के लिए, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए सबसे बेस्ट है। आप शादी कर सकते हो क्योंकि शादी के लिए जो हाउसेस चाहिए, सेकंड हाउस, सेवन्थ हाउस और 11th हाउस, वो तीनों एक्टिवेटेड हैं सैटर्न की वजह से, शनि की वजह से। तो अगर आप शादी के लिए सोच रहे हो तो ये टाइम पीरियड में आपकी शादी हो जाएगी। फिर उसके बाद बात करते हैं और क्या। अगर आप बिज़नेस करने का सोच रहे थे तो आप बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो। और इसके अलावा भी अगर आप ये सोच रहे थे कि कुछ अपने फैमिली के साथ कुछ अपना अपना कुछ नया वेंचर स्टार्ट करना, बिजनेस स्टार्ट करना, तो वो भी आप कर सकते हो, मिलजुल करके भी आप काम कर सकते हो। तो ये ओवरऑल आपकी शादी के लिए और आपके बिजनेस के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा बताता है। तो अगर आप सोच रहे हो तो आप डेफिनेटली मूव अहेड विद दैट। फिर जुपिटर रेट्रोग्रेड के लिए, जो बृहस्पति वक्री है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वहाँ पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पे अपने लगने के हिसाब से आप चेक कर लीजिए कि कैसा रहेगा आपके लिए 4 मंथ्स ये एग्जैक्टली। उसके बाद बात करते हैं बुध की, मरकरी की और सूर्य की। अगर इनकी महादशा, अंतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा तो बुध और सूर्य फिलहाल बुधादित्य योग बना रहे हैं। पहले ये कन्या राशि में, वर्गो साइन में बनाएंगे जो आपके 12वें घर में आती है, और फिर उसके बाद 18-19 तारीख से ये आपके बुधादित्य बनेगा पहले घर में, लिब्रा साइन में, तुला राशि में। तो जब तक कि ये 12वें घर में रहेंगे तो वैसे बुध जो होता है 12वें घर में वो वीक हो जाता है, पर इसकी जो सप्तम दृष्टि है बुधादित्य योग की, वो मिलके छठे घर को एक्टिवेट करेगी। तो अगर जो लोग
करियर में सोच रहे थे, जॉब का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने का, कोई इंटरव्यू देने का, वहाँ पे कॉम्पिटिशन है उसको या किसी ऐसे लीगल केस में है जहाँ पे आपको आप सोच रहे थे कि आप जीत जाओ, आपको विक्ट्री मिल जाए, कोई ऐसी सिचुएशन, एनिमी के ऊपर हावी होना, ये सारी सिचुएशन में जहाँ पे आपका कंपटीशन चलता है, आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, करियर में, सर्विसेज में, आप विक्ट्री सोच रहे हो अपने एनिमीज़ के ऊपर, वो सारी चीज़ें, या फिर किसी लीगल केस में फँसे हो, उसमें ये आपको डेफ़िनेटली सफलता दिलाएगा। फिर उसके बाद जब ये पहले भाव में आ जाएगा बाद में 18-19 तारीख को, तो ये आपके बुद्धि को, इंटेलेक्ट को बहुत अच्छे से बढ़ाएगा। और इंटेलेक्ट को बढ़ाने के साथ-साथ ये सप्तम दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेगा। तो आपकी अगर शादी हो चुकी है तो आपके बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाएगा अपने स्पाउस के साथ और बिज़नेस पार्टनर के साथ। वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अच्छा करोगे अपने बिज़नेस में, अपने स्पाउस के साथ। और अगर शादी नहीं हुई है तो ये आपको हो सकता है शादी करवाने में भी हेल्प करे इस टाइम पीरियड में, क्योंकि जो आपका अ, बुध है वो आपके एक्चुअली में ये आपके नवम भाव का भी मालिक है और साथ में आपके 12वें घर का भी मालिक है। और उसके अलावा जो आपका सूर्य है वो 11वें घर का। तो कहीं न कहीं ये आपको, ये टाइम पीरियड आपको कहीं न कहीं आपको हेल्प भी कर सकता है। अगर आप शादी के लिए सोच रहे हो तो ये आपको डेफ़िनेटली आपके भाग्य से या आपके पिता की हेल्प से, आपके बड़े भाई-बहन की हेल्प से आपको हो सकता है कोई अच्छा लाइफ़ पार्टनर भी मिल जाए। तो ये अगर इसकी महादशा अंतर या प्रतिनिधित्व चल रहा होगा तो ये आपको डेफ़िनेटली हेल्प करने वाला है, ये बुधादित्य योग। फिर शुक्र की बात करते हैं वीनस की। वीनस लियो साइन में ही है, सिंह राशि में, और सिंह राशि आपकी आती है 11वें भाव में। तो जब तक कि ये शुक्र 11वें भाव में रहेगा तो ये एग्ज़ैक्टली करने क्या वाला है। जो शुक्र है वो 11वें भाव में कोई भी अगर प्लैनेट होता है, शुक्र हो या कोई और हो, तो सब अच्छा ही फल देते हैं। तो यहाँ पे भी शुक्र जो है वो अपना अच्छा फल ही देगा। अगर इसकी महादशा अंतर या प्रतिनिधित्व चला होगा तो आपको अच्छा फल ही मिलेगा। आपको गेन्स होंगे, आपके बड़े भाई बहनों से भी गेन्स हो सकते हैं, उनको लाभ हो सकता है। आपका फ्रेंड सर्कल, आपके फ्रेंड्स के साथ अच्छे बॉन्ड हो सकते हैं। तो जो शुक्र है उसकी एक तो राशि जो वृषभ है वो आपके अष्टम भाव में पड़ती है, जो तुला राशि है, जो लिब्रा साइन है, वो आता है फर्स्ट हाउस में। तो ये जो कुछ भी होगा आपको गेन्स, वो ऑल ऑफ अ सडन या तो किसी हो सकता है एफडी से, इनकम टैक्स, शेयर मार्केट से, इन सब जगहों से आपको लाभ हो सकता है। और वो लाभ भी अचानक होगा और वो आपके खुद के ही एफर्ट से, जो कुछ भी आपने एफर्ट किया होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो भी होगा आपकी लाइफ में, इट विल ब्रिंग गेन्स टू यू, लॉट ऑफ गेन्स टू यू। तो ये वैसे एक पॉजिटिव टाइम पीरियड ही दिख रहा है ओवरऑल। जितना मैं ये देख रही हूँ इस मंथ में आपके शादी के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपके बिज़नेस स्टार्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ये इंडिकेट कर रहा है अगर आप बिज़नेस के लिए सोच रहे हो तो बिज़नेस, शादी के लिए सोच रहे हो, शादी के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा दिख रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कहीं से बहुत ज़्यादा गेन्स हो, कुछ आप उस एरिया में करो जहाँ पर आप कुछ ऐसा करना चाह रहे थे कि जहाँ जिससे आपके और ज़्यादा आपको लाभ हो, आपकी इनकम में बहुत ज़्यादा लाभ हो, तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज़, ये सारी एरियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिलेंगी आपको कि आप और लाभ कर पाओगे। तो ये जो अक्टूबर का मंथ है ये स्पेशली आपकी शादी के लिए और आपको गेन्स के लिए और बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है। तो आप चाहें तो आप कुछ भी इनमें से इनिशिएट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मंगल की। मंगल फ़िलहाल लिब्रा साइन में ही है, तुला राशि में, जो पहले घर में ही पड़ता है। और जैसा मैंने सभी लग्न वालों के लिए बोला है, मंगल शुक्र की राशि में, शुक्र मंगल की राशि में या इनकी युति कभी भी होती है तो वो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन वाला जो योग होता है वो दिखाती है, 2 जेंडर के बीच में अट्रैक्शन। तो ये कहीं न कहीं आपको भी दूसरे जेंडर की तरफ इस टाइम पीरियड पे कुछ ज़्यादा ही आप अट्रैक्ट हो सकते हैं किसी की तरफ। और हो सकता है कि आप थोड़े से फ्लर्टेशियस हो जाओ, तो ये एटीट्यूड देता है। और जिनकी कुंडली में भी ये मौजूद होता है वो लोग कहीं न कहीं थोड़े फ्लर्टेशियस भी होते हैं और थोड़े ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं अपोजिट जेंडर की तरफ। तो ये बात हो गई मंगल की। और इससे क्या हो सकता है, इससे ये हो सकता है अगर आप सोच रहे थे शादी करने के लिए, आप ये सोच रहे थे कि कोई अच्छा लाइफ पार्टनर या पार्टनर आपको मिल जाए, तो वो हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपके लिए फ्रुक्टिफाई कर जाए इस टाइम पीरियड पे। तो अगर आप
लाइफ पार्टनर, जैसे मैंने बोला, ये मंथ ही बताता है कि अगर आप शादी करने के लिए सोच रहे हो तो ये टाइम पीरियड जो है आपको शादी करने में, नया बिजनेस स्टार्ट करने में, और अगर आप शादीशुदा हो तो आपके बीच का बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाएगा, ये सब दिखता है। तो ओवरऑल ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। और राहु केतु की बात करें तो राहु केतु बेसिकली अभी ट्रांजिट करने वाले हैं पाइसेस और वर्गो में। तो क्योंकि इनका ट्रांजिट का पीरियड है तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और वहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ट्रांजिट करने के बाद ये ओवरऑल सारे लग्न वालों के लिए क्या इफेक्ट देने वाले हैं, तो वो उसमें आप देख सकते हैं। अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को भी लाइक करिए।